हाँ जी, जब जीव रूपी धागा जहां अंदर आ गया, एक बात ये भी है, जाल को जाल नहीं काटता, जाल को जाली काटता। बताओ भाई, जिसका जाल है वही काटेगा। हाँ वाह, जाल को जाल नहीं काटता, जाल को जाली ही काटता है। जिसने बनाया वही काटेगा। तो जीव का, जीव रूपी जो जाल है, जीव भाग जो, जीव नहीं काट सकता है। जिसने जीव रूपी जाल बनाया है वही काटेगा। जिसका नाम भगवान आत्मा जालवान जाली अपना मायावी है। स्वयं कर क्या हुआ है। इस भी का विवेचन बहुत दिनों पर हो रहा है। यथोरना प्रजते गणति, तत्सृष्ट्वा तदेव मित्रविशत्, ये दूसरी श्रुति है। तत्सृष्ट्वा तदेव मित्रविशत्, प्रपंच की सृष्टि करके प्रपंच में घुस गया। तो जीव से आदि लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितनी सृष्टि है अपने तो बनाया और अपने इसके अंदर घुस गया, समाया हुआ। अच्छा फिर देखो, मकड़ी जो है ना, जाल तान करके, जाल को तान कर और उस जाल से अलग हो जाए, जाल से नहीं हो सकती। और जो उसके अंदर से धागा निकलता है, पहला धागा जो निकलता है तो मकड़ी के मुंह से ही, मुंह में ही रहता है। धागा मकड़ी के मुंह से अलग नहीं होता। अलग हो जाएगा तो जाल रहेगा कहाँ, संबंधित है तो कहाँ रहेंगे। तो इसी तरह से मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अगर जीव भाव मुझ आत्मा जाली से, अगर इस जीव भाव, ये जीव भाव जाल मुझ आत्मा से यदि भिन्न हो जाएगा तो रहेगा किसके आधार पर। जी हाँ। अच्छा दूसरी कोटि, जीव से आज लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितनी मान्यताएं हैं अथवा मान्यताएं रूपी धागे हैं, अरे सृजते से तो मालूम होता है कि ये कर्म है। यथोर्णमाभिसृजते गौणते च, दोनों कर्म है ना, सृजन भी और ग्रहण भी। इसलिए वह कहो मैं जीव हूं, ये जो हूं क्रिया है, हूं, ये क्रिया जीव की है कि मैं की है। मैं की है ना। तो कर्ता, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म होता है कि और कोई चीज, इसलिए जीव कर्म है।
जीव करता नहीं है, इस नाते भी जीव जाल। अरे अगर जीव, अगर हूं क्रिया उत्तम पुरुष की है, हूं क्रिया अगर जीव की हो तो मैं जीव है। हाँ, सब पुरुष किया है। मैं जीव हूँ यार। तो चंद्र की क्रिया है, तो हूँ जो क्रिया है असली, तो हूँ जो क्रिया है तो ये मैं की है, ये जीव की नहीं है। ये मैं की है, जीव की नहीं है, इसलिए भी मैं जीव नहीं हूँ। हाँ, ये बीच में जो ओहो संसार के जीववादियों, संसार भर के, यही कि नहीं, मतलब सारे विश्व के जीववादियों से प्रश्न है कि हूं क्रिया अगर जीव की है तो मैं जीव हूं, और हूं क्रिया अगर मैं की है मैं जीव नहीं हूं, मैं जाली हूं। लगा दो यहां से ब्रह्मा तक, जीव कर्म है। तो जीव जब कर्म है तो इसलिए जब क्रिया इस अवस्था में आएगी भगवान के लिए। तो बड़ी बड़ी सरलता से हम समझा रहे हैं, सबके समझ में चीज आ गई होगी। यद्यपि विद्वत्ता का विषय, व्याकरण का विषय ही है, कर्म कर्ता कर्म क्रिया। मैं स्त्री हूँ, या देखो मैं पुरुष हूँ, ये जाल ही तो है। तो हूँ क्रिया स्त्री के लिए नहीं आती, मैं के लिए आती है, इसलिए स्त्री कर्म है। मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, पुरुष कर्म है। इसलिए भगवान अपने को मैं भगवान हूँ ये भी नहीं कहता। बड़ा चालाक है वो जाने, बड़ा चालाक, बड़ा 420, बड़ा चुस्त। भगवान नाम और ये सब नाम तो जो शेष उपासक है, आराधक है, भक्तगण है, लोगों ने नाम होता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च साच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जाल की उत्पत्ति और जाल का प्रलय, जाल की गति और जाल की अगति। अब विद्या और अविद्या माने ज्ञान और अज्ञान, इन सबों को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च साच्यो भगवान इति। हाँ, तो इसी वजह से भक्तों ने उसका नाम भगवान रखा। जय को जालवानी जय जय को जालवानी जय, ये ऐसा लक्षण भगवान का शास्त्रों में नहीं बताया गया कि भगवान उसी को कहते हैं जो मारे दिया हुआ है। ऐसा नहीं, वेद की शब्द है, वेद की क्रिया है, वेद ज्ञान से वेद की जो जानता है तो जानना तो काम ही है उसका, और जनागर क्यों कहेगा। अरे हाँ,
उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान। जय को जालवान नीच दी शनि, जय को जालवान नीच दी शनि, सर्वान लोकान नीच दी शनि। देखो तपस्यास्तमस्मिन्नित मतो, ये पाणिनि सूत्र है। ये पहले रहता है जालमान मतो, हाँ अम्मान दुपधायाश मतो, इस पाणिनि सूत्र से माँ का वह आदेश हो जाता है, तो बन जाता है जालवान। हाँ माँ दुपधायाश मतो, वो वह आदेश हो जाता है। जब वह आदेश हो जाता है पाणिनि सूत्र के अनुसार, तो फिर माँ के स्थान में वह हो जाता है जालवान। तो जालवान, बोधवान, ज्ञानवान या पुत्रवान, धनवान, मान नहीं वान है। वान या इससे प्रमाण मिलता है कि महर्षि पाणिनि कैयट जितने भी वैयाकरणी हुए हैं, बहुत दिन का पढ़ा हुआ आज ये सामने आ गया श्लोक। तो शास्त्र मस्मिन्नित मतो माँ दुखदायाश्च मतो भो, जय को जालवान नीच दई जनीवी, जय को जालवान नीच दई जनीवी, सर्वान लोकान नीच दई जनीवी, या एवैकवुत भवे संभवे च, जय तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। इस प्रकार जो जानते हैं ते अमृता भवन्ति, अमृतत्व। हाँ तो ऐसा जो जाली है भगवान आत्मा, ये है ब्रह्मन तो भैया यार बड़ी अलौकिक चीज है। देखो इस पर एक आख्यायिका हमें स्मरण हो आई है उपनिषद की, इसी प्रसंग पर सुनो। अभी कर्ता की क्रिया वाला हमने बताया है। ये जाल काटने के लिए, ये जाल काटने के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके सामने कोई ठहर नहीं, कोई भी संसार का जीववादी हो, दैत्यों के गुरु भगवान भृगु हो अथवा देवताओं के गुरु वाचस्पति हो, आ जाए सामने मैदान में। और माई को कोई जीव सिद्ध करके बता दे, बिल्कुल तो फर्जी नाम है जीव, जाल है जाल। ये हाँ जी, श्वेत केतु हार में आस, पितोवाच श्वेत केतु, अरे बस ब्रह्मचर्य न वै सौम्यात्मत कुलीनो अनुमुच्य ब्रह्म बंधुरी भवती। महर्षि उद्यालक का पुत्र श्वेत केतु जब 12 वर्ष का हो गया, एक दिन आया अपने पिता के पास, खड़ा हुआ तो
महात्मा महर्षि कहते हैं कि श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यम, फिर बेटा तो ब्रह्मचर्य पालन कर। नभै सौम्यात्मत कुलीनो अननुच्च ब्रह्म बंधुरी भवती। अरे इतने दिन हो गया, 12 साल का हो गया तो देखो अभी तक तेरा उपनयन संस्कार नहीं हुआ ब्राह्मण कुल की परंपरा के अनुसार, और तू विद्याभ्यास वेदाभ्यास के लिए तू अभी गुरुकुल नहीं गया, आचार्य के पास नहीं गया। बस ब्रह्मचर्य पालन कर। तेरे समान हमारे स्कूल में कोई मूर्ख बालक नहीं हुआ जैसा तू हुआ। श्वेत केतु हारोहे आस बस ब्रह्मचर्यम तद्ब्रह्म पितोवास बस ब्रह्मचर्यम नवे सौम्यास्मत् कुलीनो अनुमुच्य ब्रह्म बंधुरी भवती। द्वादश वर्ष उपेत्य और चतुर्विंशति वर्षा सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी पद आए। पिता के कहने पर श्वेत केतु आचार्य के पास गया और यानी 12 वर्ष की अवस्था में उसका उपनयन संस्कार हुआ और आचार्य के पास जाकर के 24 वर्ष की अवस्था तक समस्त वेदों का उसने अध्ययन किया। प्राण विद्वान होकर के आ गया। महर्षि उद्यालक बैठे हैं, आया तो वहां के सामने खड़ा हो गया। नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं, और बात कुछ नहीं, सामने खड़ा हो गया। इतना उसको विद्या का प्रमाद हो गया कि मैं प्रकांड विद्वान होकर के आया हूं, पिताजी से भी अधिक विद्वान हुआ। नहीं किया नमस्कार उद्यालक को, उद्यालक कहते हैं श्वेत के तो अरे जन्म सोमेदम महामना अनुचान मानी स्तब्धसुत समादेश मस्त्राक्ष जिन सतम सतम भवत्य मतम मतम भवत्य विज्ञातम विज्ञातम नहीं। इतने दिनों के पश्चात तो अपने आचार्य के पास से आया है विद्वान होकर। महामना, महामना कहते हैं उपनिषद की भाषा में महद गंभीरम मन्यमानम मनोजस्य, महद गंभीरम मन्यमानम मनोजस्य स्वयं महामना। जो अपने मन से अपने आप को जो बड़ा भारी पंडित माने उसको कहते हैं महामना, और अनुचान मानी किसको कहते हैं? जो अपने आप को बड़ा भारी विद्वानों के बीच में प्रवक्ता मानता है, उसको अनुचान मानी कहते हैं। महर्षि से केतु कहते हैं उद्यालक कि श्वेत केतु जन्म सोमेलन महामना अनुचान मानी अस्तब्धसुत, अस्तब्धसुत, अस्तब्धसुत कहते हैं अभिनीत को। इतने विद्वान होकर के तू नम्रता तुझमें नहीं आई, इतना तू अभिनीत। मैं तुझसे पूछता हूँ कि तमादेश मत प्रक्षा, क्या उस परम तत्व को तूने जाना है? क्या तू बता सकता है? तेरे गुरु ने तुझे क्या पढ़ाया है? ये ना सकम सर्वम ये ना एकदम सर्वम सप्तम भवत्य मतम मतम भवत्य विज्ञातम विज्ञातम। अरे जो अश्रुत श्रुत हो जाता है, जो अमत मत हो जाता है, जो अविज्ञात विज्ञात, क्या उस तत्व को जानो? शास्त्र को तूने देखा, उस दर्शन को पढ़ा? ये वही अभिमान में मारा जा रहा है अहंकार में। मैं तुझसे पूछता, जो सुनी हो, जो अश्रुत है, जिसको कभी नहीं सुना, उसके जान लेने पर श्रुत हो जाता है। जिसको कभी नहीं विचार किया, उसके जान लेने पर विचारवान हो जाता है, विचार किया हुआ मालूम होता है। जो कभी नहीं जाना, जिसके जान लेने पर अविज्ञात वस्तु जो है विज्ञात हो जाती है। अब से केतु यहाँ न बोला, वो कहता कथन में भगवा साज होती थी,
भगवान वो कौन सा आदेश है, कौन सा दर्शन है, कौन सा शास्त्र है कि जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है, जिसके देख लेने पर सब कुछ देखा जाता है। अब यहाँ से फिर महाभारती उद्गार आरंभ करते हैं कि रास्वने के अमृत पिंडेना सर्वं विज्ञात गुमसात बाटा मोहन विकारो नाम देह मृत के तेव सत्यम। हे सौम्य, एक ही अमृत पिंडेना सर्वं विज्ञात गुमसा, एक मिट्टी के लोधा का ज्ञान हो जाने पर जितने मिट्टी से बने हुए पात्र हैं घटाधिक, वस्तुतः तो सब मिट्टी ही। नाम रूप तो वाणी का विकार है, वाचार मन विकारो नाम ले मृत के तेव सत्यम, सत्य में तो मृत्यु का ही है। जरा सोने के ना लोहमणिना सर्वं लोहमय विज्ञात गुमसार, वाचार मन विकारो नाम देह लोह मृत्यु सत्यम। जिससे लोहमणि सोना होता है, सोने के एक टुकड़े का परिज्ञान हो जाने पर सोने के बने हुए जितने भी आभूषण आदि हैं, कनक कुंडल अंगूठी चूड़ियां कंकड़, बस वास्तव में सब सोना ही। आभूषण तो नाम रूप वाणी का विकार है। जथा सोने के न कृतंतने न सर्वम काशनाय संग विज्ञात गुमसा बाजार मन विकारो नाम धेयम काशनाय समित्य सत्यमेव गुम सुमेति सादेश भवति। जैसे न कृतंत करते हैं नहन्ना को, का जब होता है नाखून काटने का, तो एक नहन्ना के परिज्ञान हो जाने पर लोहे से बने हुए जितने भी शस्त्राधिक हैं, छुरी कांटे चाकू तलवार जो कुछ भी, सबका परिज्ञान हो जाता है कि सब लोहे ही, दरअसल सब लोहे। सादेश। इसी प्रकार भगवान जो परम तत्वात्मा है, अपना स्वरूप में सर्व का सर्व, उसके परिज्ञान हो जाने पर सारे चराचर का परिज्ञान हो जाता है। एक तरह से आज ब्रह्मा पर्यंत का परिज्ञान हो जाता है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। बाकी नाम रूपात्मक प्रपंच तो वाणी का विकार है, इनका कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है। जोर कर कहता है नन्हे भगवत तस्ते तद्वेदेषु जद्देता तद्विदुष्यन् अथीने न उपपन्नीति। महाराज पिताजी, हमारे गुरुदेव ने तो हमको पढ़ाया नहीं, कथन में ना उपपन्नीति, ऐसा मालूम होता है कि यह उनको भी इस दर्शन का, इस शास्त्र का, इस तत्व का पता गुरु जी को भी नहीं था। अब होता तो जरूर हमको पढ़ाते। बदलने ना बदलने की तो मैं भगवान गुरु ही। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए और उस परम तत्व को पढ़ाइए हमें, और जनाइए, लखाइए, दिखाइए, दर्शन कराइए कि जिसके देख लेने पर सब कुछ देखा जाता है, जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। मृत्यु बालक कहते हैं। भगवान सोने को देखते सोम नद्या प्राचात। हाँ, सामने एक बड़ का वृक्ष दिखाई दिया, महर्षि उद्गालक कहते हैं निग्रोध फल मत आ या, ये जो बड़ा विशाल भट्ट का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें से एक फल तोड़ के ला। ये दीदम भगवान लाया महाराज, भिंडी थी, इसको फोड़, इस फल को फोड़। भिन्नम भगव क्षमत्र पश्चिश, इस फल के अंदर तूने क्या देखा? किमत्र पश्यसी थी, तो कहता अनब में धाना भगव। महाराज छोटे 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 दाने इसमें तमाम दिखाई दे रहे हैं, अब गिनती नहीं कितने दाने। अच्छा फिर ऐसा कर तू
इत्यस्य मंगलताम भिंडी, इसमें से एक एक दाना को फोड़ दो, एक दाना फोड़ इसमें से। जब थोड़ा तो बिना भगवान फोड़ दिया महाराज, क्यों पर पश्चिम क्या देखा, न किंचन भगव, इसके अंदर तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बोला अरे जम्बई सुमेत मणिमानम ना निभाल से, ये तो चेदई सोमेशु अणिम निमान गोदत्त कदी सर्वधत्त सौम्यति। हे पुत्र सौम्य, जिसके अंदर फोड़ने से तुझे ना निभाले से कुछ नहीं देख रहा है तू, स ये सुवणिमयी पदार्थ में दग्गम सर्वम तत्सत्यगम सा आत्मा तत्व से के दो भगवान विज्ञापयति तथा सौम्य के हुआ। इस दाने के फोड़ने पर तो कुछ नहीं देख रहा है, वही नीमा है, वही भगवान आत्मा है, तत्व से वही आत्मा तू है और सर्व है। और उसी भगवान आत्मा अनिमा में इतना बड़ा भारी विशाल वृक्ष दिखा साजे सोने में, सुमेत मणिमानम ना निभाले से ये तो बड़ी शून्य सुवर्ण महान गुरुदत्त वस्तु समझी। अरे मेरे वचन पर तू श्रद्धा कर। शेष केतु कहता है गुरु एवं माँ भगवान विज्ञापयति थी, राष्ट्रम नहीं करूंगा। भगवान फिर से समझाइए। क्या सुंदर सुंदर दृष्टांत दे दे करके भगवान आत्मा को लखाई है, टोपिया श्रुतियां बता रही है। एक नमक की दही ला जल्दी, नमक की दही लाया, हाँ भगवान लाया। लवण में दूध की अवधाया माँ प्रात ऊप सीधता इति तथा सचकार। अच्छा जा इसको पानी में डाल दे, पानी में डाल दे और सवेरे ले आना इसको, फिर पानी में इसको डाल दे और सवेरे जल्दी को ले आना पानी से निकाल कर मेरे पास। बहुत अच्छा रहा, तो जाके डाल दिया लवण में दूध के अवधाया माँ प्रात रूप सीधता इति तथा सचकार। जब दोषा लवण मुद के अवधा अंग तदा हरे तद्भाव मृतना विवेद। अच्छा भैया, जो रात को तूने डाला था नमक की डल्ली पानी में, उसका कटोरा उठा के ला नमक की डल्ली निकाल, तो गल गई थी मिलेगा महाराज। इसमें तो नमक की डल्ली नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। अरे तूने डाला नहीं था इसमें? नहीं महाराज, आपके कथनानुसार तो रात को ही मैंने डाल दिया था सरिया में, अरे पता नहीं कहाँ गई नमक की डल्ली। अच्छा भाई, इसी में होगी देर तो। अच्छा ऐसा कर, यथा विलीन ज्ञानता दाचा में, अब आचमन कर दो इस जल से। कटमिति कैसा स्वाद है जल का महाराज? तो नमकीन नमकीन मालूम होता है, डल्ली तो दिखाई देती नहीं, मगर तो नमकीन मालूम होता है, इसका स्वाद तो नमकीन है। अच्छा, कथमिति लवण में थी, मध्य दाचा में थी। अरे बीज से पानी निकाल के आचमन कर किया महाराज। कथमिति क्या स्वाद है? लवण में थी, नमकीन महाराज। अंता दाचा में था, भीतर हाथ डाल करके अखीर से निकाल पानी, वहां पानी निकाल की। कथमिति कैसा स्वाद है? लवण में थी और नमकीन है। केतु कहता है गुरु एवं माँ भगवान विज्ञापयति थी, राष्ट्रम नहीं करूंगा। भगवान फिर से समझाइए। क्या सुंदर सुंदर दृष्टांत दे दे करके भगवान आत्मा को लखाई है टोपिया श्रुतियां बता रही हैं।
एक नमक की डंडी ला जल्दी, नमक की डंडी लाया, हाँ भगवान लाया। लाओ मेरे दूध के अवधाया मात्रा तो सीधता तथा सचकार। अच्छा जा इसको पानी में डाल दे, कटोरा पानी में डाल दे और सवेरे ले आना इसको, फिर पानी में इस वक्त डाल दे और सवेरे इस जल्दी को ले आना पानी से निकाल कर मेरे पास। बहुत अच्छा जाके डाल दिया। रावण मेरे दूध के अवधायात मां प्रातिरूपता चका। जब दोषा रावण मुद के अवधा अंग पदा हरे तद्भाव मृत न विवेद। अच्छा भैया, जो रात को तूने डाला था नमक की डल्ली पानी में, उला कटोरा उठा के ले आया ला नमक की डल्ली निकाल, तो गल गई थी मिलेगा महाराज, इसमें तो नमक की डल्ली नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। अरे तूने डाला नहीं था इसमें? नहीं महाराज, आपके कथनानुसार तो रात को ही मैंने डाल दिया था सहजा में, अरे पता नहीं कहाँ गई नमक की डल्ली। अच्छा भाई, इसी में होगी देर तो। अच्छा ऐसा करना, यथा विलीन संज्ञानता दाचा में, अब आचमन कर दो इस जल से। कटमिति कैसा स्वाद है जल का? महाराज ये तो नमकीन नमकीन मालूम होता है, डल्ली तो दिखाई देती नहीं, मगर ये तो नमकीन मालूम होता है, इसका स्वाद तो नमकीन है। कटमिति लावण में थी, मध्या दाचा में थी। अरे बीज से पानी निकाल के आसमान का किया महाराज। कटमिति क्या स्वाद है? लवण में थी, नमकीन महाराज। अंता दाचा में था, बीज और हाथ डाल करके आखिर से निकाल पानी। कटमिति कैसा स्वाद है? लवण में थी, सारा नमकीन है। इधर से ऐसा चारों तरफ से पानी लेके, जहां से अरे नमक तो महाशिवजालक कहते हैं तद्गुण हो बाप सत्सत संवर्तते तद्गुण होगा चाचर बाब किल सब स्वर्ण ना निभाने से अत्र किलेती। चारों तरफ से तूने इसमें देखा, मगर नमक तुझे आंखों से दिखाई नहीं दिया, नमक की डल्ली, मगर अत्र किलेती। अरे इसी में है और यहीं पर है। इसी प्रकार जो तू है भगवान आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, परिपूर्ण है, चटाचट है, में है, परंतु चक्षु द्वारा दिखाई नहीं देता। साजेशो अनिमय, वही अनिमा भगवान आत्मा। तदात्मिदग्गम सर्वम तत्सत्यगम सत्मा तत्वसी। चेत के तो जो नहीं दिखाई देता है, सर्वत्र भरपूर है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, मन गम्य नहीं, बुद्धि गम्य नहीं, चित्त गम्य नहीं है। सजेशो आत्मिदग्गम सर्वम तत्सत्यगम सात्मा तत्वसी। चेत के तो कहता है माँ भगवान विद्या कहते। अरे भगवान फिर से समझाइए कृपा कीजिए, तो बात स्वयं में तो सत्संग ना निभावे से इत्थम भूतम परम गुह्यम ज्ञानम। ऐसा जो हाँ, ऐसा जो परम गुह्य ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, हे ब्रह्मन तुम ग्रहण करो। वाह वाह। फिर ग्रहण करने से क्या होगा? जगा पश्यते रुक्म वर्णम, जगा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म जोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय
निरंजन परमं साम्यमुपैति यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं पश्या विद्वांसा यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मजोनिम् कर्तारमीशं सबका जो करता है वो सबका ईश है। तथा विद्वान पुण्य पापे विधु है, इसको जो पश्चा विद्वान जो इसको देख लेता है तो पुण्य पाप से रहित होकर तथा विद्वान पुण्य पापे विधु निरंजन परमो साम्य मुपैति। हाँ जी, ज्ञानम परम गुरुजन में जद विज्ञान संपदा नहीं बाजी। अच्छा, ज्ञानम परम गुरुजन में जद विज्ञान समन्वितम्। सहारा वाले आ रही है। अच्छा, सहारा वाला ज्ञान परम गुरुजन में जद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं दरंगम जा ज्ञान गदिदं मया। आदि जो सर्व का सर्व है, अब इसी की शान में एक गजल पेश की जा रही है। सुना के मुलाहिजा। सहारा गया तो सहारा मिला, सहारा गया तब सहारा मिला, कोई सहारा नहीं। सहारा गया तब मिला, सहारा सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई नहीं। अरे जीना सच में उसी का जगत में सही, जीना सच में उसी का जगत में सही, जिसके जीने का कोई सहारा। बहुत अभी है। जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, सच में जीना उसी का, किसका? सच में जीना उसी का जगत में सही, जिसके जीने का कोई सहारा, जीने का कोई सहारा नहीं, जिसके जीने का कोई। यदि ढूंढता था जिसे दर बदर, कभी काजी मुल्ला बरम बना। ये दिल ढूंढता ये दिल ढूंढता था जिसे दर बदर, कभी काजी वो मुल्ला बरम बना, कभी काजी वो मुल्ला बरम बना।
पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, पर मिला कैसा जैसा हो, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, अरे बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, बिन मिले जिसके हो। तारीफ तो यह है कि पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला। बताओ सच बोलो, तो मिला पायो कुछ? पर मिला है ये दिल ढूंढता ये दिल जिसे कभी काजी वो मुल्ला बरहमान बना, कभी काजी वो मुल्ला बरहमान बना, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, पर मिला कैसा जैसा नहीं, पर मिला कैसा जैसा नहीं मिला, पर मिला कैसा जैसा नहीं कुछ मिला, अरे बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, बिन मिले जिसके होता गुजारा नहीं, सहारा गया तो सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जब सहारा गया तो सहारा मिला, जब सहारा गया तो सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, सच में जीना जगत में मुसीबा गई भाई, सच में जीना जगत में मुसीबा गई, जिसके जीने का कोई सहारा। हाँ, सच में जीना दूर तक उसको आगाह करो, जीना सच में उसी का जगत में सही, जीना सच में उसी का जगत में सही, जिसके जीने का कोई सहारा नहीं, जिसके जीने का कोई सहारा, जिसे मानता था हकीकत ही, अरे जिसे मानता था हकीकत ही, था वो फर्जी तूफानी या फरेबिया, जिसे मानता था हकीकत यही, क्या बात लगाओ, जिसे मानता था हकीकत यही, जिसे मानता था हकीकत यही, था वो फर्जी तूफानी या फरेबिया, था वो फर्जी तूफानी या फरेबिया, अरे जिसे माना था लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, दरअसल कैसा पर्दा दिखाया है, लेकिन माना था जिसने, लेकिन जारी अभी जिसकी व्याख्या हो चुकी पीछे, लेकिन माना था जिसने
वो पर्दा नशी, मान करके मानना ही पर्दा है, उसके अंदर बैठा है छुपा। लेकिन माना था जिसने, जिसे मानता था हकीकत यही, अपने आप को, अपने मैं को, से सुरूद को, खुदा को मानता है कुछ न कुछ। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक हूँ, मगर मान करके उसको हकीकत समझ लेता है कि यही सच है, यही वास्तविक है। जिसे मानता था हकीकत यही, मगर था क्या? हम फर्जी तूफानी या फरेबिया, हम फर्जी तूफानी या फरेबिया, फर्जी झूठा, फानी नाशवान, और फरेबिया 420 धोखा। जिसे मानता था, जिसे मानता था हकीकत यही, जिसे मानता था हकीकत यही था, वो फर्जी वो फानी या फौरे दिया, था वो फर्जी वो फानी या फौरे दिया। लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, लेकिन माना था जिसने, लेकिन माना, लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, दरअसल कैसा पर्दा उखाड़ा नहीं। पर्दा नशी तो सभी सुन रहे हो बहुत दिनों से, मुद्दतों के, ये ज्ञान रूपी पर्दे की आड़ में भगवान छुपा है, माया रूपी पर्दे की आड़ में भगवान छुपा है, ये पर्दा नशी है, सभी सुनते हो सभी। लेकिन लेकिन माना था जिसने तो पर्दा नशी, लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, दरअसल कैसा पर्दा उभारा नहीं, दरअसल कैसा पर्दा उभा। अज्ञान ढूंढने अज्ञान ढूंढने जाओ तो अज्ञान नहीं मिलता, माया ढूंढने चलो तो माया नहीं मिलती, संसार ढूंढने चलो तो संसार नहीं मिलता। ये क्या व्यवस्था को मार जाए। लेकिन माना था जिसने, अच्छा यही तारीख हो रहा है, पर्दा देखने कौन चलेगा, पर्दा उभारेगा कौन? अरे जिसने अपने ऊपर डाला है वही उभारेगा, और क्या गैर आएगा आसमान से कोई उसका पर्दा उभारने के लिए? अपने उभारेगा, अपने हटाएगा, क्योंकि पर्दा माना भी तो उसी ने है, पर्दा बनाया भी तो उसी ने है। तो जिस लोग पर्दा हटाने के लिए कोशिश करता है कि अज्ञान को चलो अज्ञान का नाश करें, तो अज्ञान नहीं मिलता, अज्ञान नहीं मिलता, बल्कि अज्ञान का नाश करने के लिए जो कोशिश करता है, जो चेष्टा करता है, वो खुद ब खुद ही रह जाता है, ज्ञान पर ज्ञान नहीं, ना ज्ञान न माया न कोई ज्ञान। लेकिन माना था जिसने लेकिन माना था जिसने वो पर्दा नशी, दरअसल कैसा पर्दा उभारा नहीं, दरअसल कैसा पर्दा उभारा नहीं। जब सहारा गया तब सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं। जीना सच में उसी का, जीना सच में उसी का, जगत में सही जिसके जीने का कोई सहारा नहीं, जिसके जीने का कोई सहारा।
काबिल जिक्र काबिल जिक्र रूपोश कहना क्या, जो कि खामोश इतना की बेइंतहा। काबिल जिक्र रूपोश, सर्वा नशी कहो या रूपोश कहो, जो अपने आप को छुपा ले तो रूपोश है। ये काबिल जिक्र है, यानी विचारणीय विषय, ये विचार के काबिल, विचार के काबिल है, विचार करो उसका कि काबिल जिक्र रूपोश, काबिल जिक्र रूपोश कहना है क्या, जो कि खामोश इतना की बेइंतहा। प्रशांत महासागर, तो स्वरूप भगवान आत्मा प्रशांत महासागर, इतना शांत है। एक बात है, यदि प्रशांत ना हो तो, यदि प्रशांत ना हो, सूक्ष्माति सूक्ष्म कैलाश मध्य विश्वधार मने गरुगम अविश्वम ज्ञात्वातिम शांत अत्यंत मेति। अगर वो शांत ना हो तो शांति के लिए दुनिया में रही है। अगर वो शांत ना हो तो उसको प्राप्त करके फिर दूसरे को शांति कहाँ से मिले। अगर वो अशांत हो बताइए फिर शांति कहाँ, बाजार में मिलेगी। ये बात, इतना खामोश माने इतना प्रशांत है, बेइंतहा, जिसका अंत नहीं। तो खामोश इतना कि बेइंतहा, काबिल जिक्र रूपोश कहना है क्या, कि खामोश इतना कि बेइंतहा, जो कि खामोश इतना कि बेइंतहा, करता है दीदार, जो कि करता है दीदार सबका वही। कर लो दीदार दूजा दीदार, जो करता है दीदार सबको देख रहा है, जो करता है दीदार सबका वही। अरे कर तुम भी कर लो दीदार दूजा दीदार, नहीं करता है दीदार, जो करता है दीदार। अरे यार, जो सबको देखता है उसको देखो, जो सबके देखने वाले को देखो, सबके जानने वाले को जानो। जो करता है दीदार, जो करता है दीदार सबका वही। कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं, कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं। जब सहारा गया तब सहारा मिला, जिसके जीने का कोई सहारा नहीं। सच में जीना उसी का जगत में सही, जिसके जीने का कोई सहारा, जिसके जीने का कोई सहारा। या भाई वाह, ये तफसीर